लखनपुर नाम का एक गांव था जिसमें राजू नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही लालची आदमी था और खेती करने के लिए पूरे गांव में सबसे ज्यादा जमीन बस उसी के पास थी। वो उन जमीन पर मिर्ची की खेती किया करता था और बाजार में बेचा करता था। अरे मिर्ची ले लो, मिर्ची, देसी मिर्ची है, देसी मिर्ची, ताजा मिर्ची, ताजा मिर्ची, आओ बहन जी आओ, मिर्ची ले लो। राजू इस तरह अपनी मिर्ची बेचा करता था। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे तो एक दिन राजू के पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक कोट पैंट पहना हुआ आदमी बाहर निकलता है। अरे भाई, इस गांव में सबसे बड़ा खेत किसके पास है? साहब, इस गांव में सबसे बड़ा खेत तो मेरे पास ही है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं एक चिल्ली सॉस कंपनी से आया हूँ। हमारी कंपनी चिल्ली सॉस बनाती है, इसके लिए हमें अच्छी मिर्च की जरूरत होती है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो साहब, इसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्योंकि इस पूरे गांव में तुम्हारे पास ही सबसे बड़ा खेत है और तुम्हारी मिर्चियाँ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और हमारी कंपनी चिल्ली सॉस बनाती है, तो हमें बहुत सारी मिर्चियों की जरूरत होती है। इसलिए हम गांव-गांव में जाकर बड़े किसानों को ढूंढते हैं और उनसे मिर्ची खरीदते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए मिर्ची की खेती करो और इन सब के लिए हम आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। आपको एडवांस पैसे भी देंगे, उन पैसों से आप मिर्ची की खेती करना और वो सारी मिर्ची हम आपसे खरीद लेंगे। अरे वाह वाह सेठ जी, ये तो आप बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हो और इसमें तो मेरा कुछ खर्चा भी नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। फिर राजू उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और मैनेजर उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी लिखा था वो पढ़कर बता देता है। फिर मैनेजर उसे पैसे दे देता है। अरे वाह भाई वाह, इतने पैसे तो मैंने मेरी जिंदगी में भी नहीं देखे। मिर्ची की फसल हो जाने पर हम आपसे मिर्चियाँ ले जाएंगे और आपको आपके बाकी के पैसे दे जाएंगे। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और राजू जल्दी से अपने घर आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे वाह, इतने सारे पैसे, जरा मुझे भी दिखाओ। अरे वाह, अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए। हाँ हाँ सीमा, अब अपन जल्दी ही करोड़पति बन जाएंगे और अब से मुझे मिर्ची बेचने बाजार भी जाना नहीं पड़ेगा। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राजू खेतों में मिर्ची की खेती करने चला जाता है। राजू अपने खेत में बहुत मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में उसकी मिर्ची की अच्छी फसल उग जाती है। अरे वाह भाई राजू, इस बार तो तेरी मिर्ची की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। अब मैं जल्दी से इन्हें तोड़कर टोकरी में रख लेता हूँ और अपने घर ले जाता हूँ, क्योंकि कंपनी वाले साहब कल ही आएंगे। फिर राजू अपने खेत की सारी मिर्ची तोड़ लेता है। फिर अगले दिन राजू परेशान होकर अपने घर के बाहर खड़ा था। अरे क्या हुआ आपको? आप आज इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या टेंशन है? अरे कुछ नहीं सीमा, आज वो मैनेजर साहब आने वाले थे लेकिन अभी तक वो आए नहीं। इतनी ही देर में मैनेजर साहब अपने साथ एक ट्रक लेकर वहाँ आ जाते हैं। आइए आइए मैनेजर साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। हाँ तो राजू भाई, इस बार कैसी फसल हुई आपकी? साहब बहुत अच्छी खेती हुई है मिर्ची की। हरी भी मिर्ची आई है, कुछ मिर्चियाँ लाल भी हो गई है, लेकिन मिर्ची बहुत तीखी है साहब। चलो अच्छी बात है ये तो। फिर बताओ वो मिर्ची कहाँ पर पड़ी है ताकि मेरे आदमी ट्रक में लोड कर ले। अरे साहब जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कल शाम को ही सारी मिर्ची तोड़कर अपने घर में रख ली थी। मैनेजर के आदमी सारी मिर्ची की टोकरी उठाकर ट्रक में लोड कर लेते हैं। मैनेजर मिर्ची को देखकर बोलता है, अरे वाह राजू भाई, तुमने मिर्ची की फसल बहुत अच्छी करी है। दिखने में ही मिर्ची बहुत अच्छी लग रही है। लो, अब तुम्हारे ये बाकी के पैसे भी तुम ले लो। मैनेजर साहब, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आप मुझसे एक बार में कितनी मिर्ची ले सकते हो? आप जितनी भी मिर्ची की खेती करोगे मैं वो सब मिर्चियाँ खरीद लूंगा, लेकिन फसल बस बिल्कुल ताजा होनी चाहिए। फिर मैनेजर की ये बातें सुनकर राजू के मन में लालच आ जाता है। फिर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। फिर शाम होने पर राजू एक दुकान पर जाता है और वहाँ से कुछ लेकर आता है। आपके हाथ में ये क्या है? क्या लेकर आए हो? अरे भाग्यवान, ये एक जादुई चीज है। अब मैं अपनी मिर्ची की पैदावार और ज्यादा बढ़ा दूंगा।
इसको अपने सभी मिर्ची के पौधे में डालते ही अपनी मिर्चियाँ दुगनी हो जाएंगी। देखो जी, अपन को जितना मिल रहा है अपन उतने में ही खुश रहते हैं। देखो, ज्यादा लालच मत करो। और आपने सुना है ना, लालच बुरी बला होती है, इसलिए आप इसे फेंक दीजिए। आप ऐसा मत करो, अगर मैनेजर को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। तो मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं, इसलिए तो चुप ही रहे। लगता है तुझे बताकर मैंने गलती कर दी, और रही बात मैनेजर की तो उसे कुछ नहीं पता चलेगा। फिर अगले दिन सुबह राजू जल्दी ही वो दवाई लेकर अपने खेत में चला जाता है और अपने पूरे खेत में डाल देता है। कुछ ही दिनों बाद जब राजू अपनी फसल को देखा तो उसकी फसल पहले से 2 गुना ज्यादा हो चुकी थी। फिर वो उन सब मिर्चियों को तोड़ लेता है और अपने घर ले जाता है। फिर अगले दिन मैनेजर आता है। अरे वाह भाई राजू, इस बार तो तुमने पिछली बार से कहीं ज्यादा मिर्ची की अच्छी फसल करी है। कुछ नहीं मैनेजर साहब, इस बार मैंने बहुत लगन से और बहुत मेहनत की थी, इसलिए फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई राजू, इस बार मेहनत तो दिख रही है, क्योंकि इस बार मिर्ची काफी बड़ी और मोटी है। हाँ मैनेजर साहब, दिखेगी क्यों नहीं, क्योंकि इस बार मैंने आपको मिर्ची छाट कर दी है। जो भी खराब मिर्ची थी वो मैंने मेरे पास ही रख ली। मैनेजर राजू वो पैसे देकर वहाँ से मिर्चियाँ लेकर चला जाता। देखो भाग्यवान, आज कितने सारे पैसे आए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक दिन जरूर पैसे वाला बनूंगा। अब देख लेना, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अब ऐसा करो, जाकर बाजार में ये बची हुई खराब मिर्ची बेच आओ। फिर राजू टोकरी में मिर्ची लेकर बाजार में चला जाता है तो वहाँ के व्यापारी बोलते हैं, अरे राजू भाई, हमने देखा है तुम एक बड़ी मिर्ची की कंपनी में अपनी मिर्चियाँ बेच रहे हो, तो कम से कम हमें तो इस बाजार में कमा लेने दो। तुम क्या दोनों तरफ से ही अपना ही फायदा चाहते हो? तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर राजू वापस अपने घर आ जाता है और शाम होने पर मैनेजर राजू के घर आता है। राजू, तुमने इस बार ये मिर्चियाँ कैसी दी है? ये मिर्चियाँ हैं या जहर है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मिर्चियाँ इस्तेमाल करने से पहले इनका क्वालिटी टेस्ट होता है, और इस बार तुम्हारी सारी मिर्ची क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। और रिसर्च में पाया गया इन मिर्चियों में केमिकल मिलाया गया है, जिसे खाकर लोग बहुत भयानक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। और अब मेरे सब समझ में आ गया कि तुमने इतनी जल्दी ही इतनी मिर्चियों की फसल कैसे कर ली थी। अब तुम मुझे चुपचाप मेरे सारे पैसे लौटा दो। अरे मैनेजर साहब, आप ये क्या कह रहे हो? मैं आपको पैसे वापस कैसे दूंगा? ऐसे कैसे पैसे नहीं दोगे तुम? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, मिर्ची अगर क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई तो तुम्हें पैसे वापस देने होंगे। और अगर तुम सीधी तरीके से दो तो ठीक है, नहीं तो मेरे आदमी तुम्हारी चटनी बनाकर तुमसे पैसे निकलवा लेंगे। अरे नहीं नहीं मैनेजर साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मैं भी पैसे लाकर देता हूँ। फिर राजू मैनेजर को सारे पैसे लौटा देता है। आज से हमारी कंपनी तुम्हारे साथ कोई व्यापार नहीं करेगी, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इतना बोलकर मैनेजर वहाँ से चला जाता है। देख लो, मैंने आपसे कहा था जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहो, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब अपन क्या खाएंगे? अब अपन को भूखा ही मरना पड़ेगा, क्योंकि अब गांव वाले भी आपको बाजार में सब्जी नहीं बेचने देंगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।